आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आपको गजा और वेस्ट बैंक से ताज़ा हालात से रूबरू कराते हैं। कल 22 जून से लेकर अब तक की घटनाओं में मध्य गाजा पट्टी के देर अल बलाह शरणार्थी शिविर पर इजरायली हेलीकॉप्टर के हवाई हमले के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत की खबर आई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा सिटी में इजरायली हवाई हमले ने एक मासूम फिलिस्तीनी बच्चे की जान ले ली। ये हमला तब हुआ जब उनके परिवार के घर को सीधे निशाना बनाया गया। बच्चों की मासूम जान लेने वाले इस तरह के लगातार हमले दिल दहला देने वाले हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर है कि दक्षिणी अल बुराक शिविर अल मवासी पश्चिम खान यूनिस में इजरायली बमबारी से मारे गए और घायल फिलिस्तीनियों की तलाश में बचाव दल रेत के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए दौड़ पड़े। इस त्रासदी की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इंसानियत को झकझोर देती हैं। वहीं वेस्ट बैंक में हालात और भी खराब हैं। इजरायली कब्जा बलों ने कल रात हेब्रोन के पास बनी नाइम कस्बे में छापेमारी करते हुए कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ देर रात देर किद्दिस गांव में एक फिलिस्तीनी युवक को इजरायली सैनिकों ने गाड़ी रोककर बेरहमी से पीटा। वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की रोजाना छापेमारी और गिरफ्तारियों ने फिलिस्तीनियों की जिंदगी दूभर कर दी है। दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन इजरायली जुल्म और अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इन प्रदर्शनों की एक झलक आपके सामने पेश करते हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष, परमाणु ठिकानों पर हमले और बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय विवाद। जनाब, गुज़िश्ता इतवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह ऐलान किया कि उनकी हुकूमत ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए अमेरिका पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि ये कार्रवाई यूएन चार्टर की सरेआम खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने इसे न सिर्फ गैरकानूनी बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक कदम करार दिया। वहीं इस वाक़ये पर सियासी और मजहबी हलकों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का रद्द अमल। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराहान ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मुखालफत की और इसे एक गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया। अरब और मुस्लिम दुनिया का गुस्सा। मुस्लिम और अरब ममालिक ने इस अमल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक उड़ाने के बराबर बताया। एहतिजाजी मुहिम। इस कदम के खिलाफ अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब ईरान पर हुए हमलों की चंद तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जिनमें भारी बमों के इस्तेमाल से तहस नहस इमारतें और ज़मीन में ढंस से बंकर नजर आ रहे हैं। यह मसला अब एक इलाकाई तनाज़ा न रहकर आलमी सियासत के लिए एक पेचीदा चुनौती बन गया है। यह नज़ारा उस मशहूर मिसरे जैसा है, चमन में आग लगी और बुलबुलें खामोश हैं। हमें और आपको देखना है कि ये कहानी किधर रुक करती है, लेकिन इतना साफ है कि अमन की राह में कांटे और बढ़ गए हैं। इजराइल के हालात पर नज़र डालें तो ईरान ने एक ड्रोन मार गिराया है जो ईरान के ऊपर उड़ रहा था। वहीं ईरान की तरफ से कुछ मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं, जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके साथ ही इजराइल ने भी ईरान पर छोटे मोटे स्ट्राइक किए, जिनमें हल्के फुल्के नुकसान की खबरें हैं। इस तरह झड़पें चलती रहीं। 22 जून को सुबह इजराइल पर बड़ा हमला हुआ था। उसके बाद से बस बयानबाजी चल रही है। जैसे ही कोई खास खबर आएगी, हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज।